तो होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट फूल ही जाएंगे जब मेरे तरीके से पेशावर की ये मशहूर नमकीन दाल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं पेशावर की मशहूर नमकीन दाल की रेसिपी। घर में कितनी ही कोशिश कर लें दाल परफेक्ट बनती ही नहीं है और ना ही वो ढाबे और रेस्टोरेंट वाला जायका आता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी नमकीन दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेशावर की मशहूर नमकीन दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में मैंने पानी डाला हुआ है और पानी को बॉयल कर लिया है। अच्छा, पानी मैंने खुला ही डाला है, तकरीबन 2 से ढाई लीटर के बराबर ही होगा। पानी में डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले तो 2 से 3 छोटे पत्ते ले लें तेज़ पत्ते के। एक बादियान का फूल भी शामिल करूँगी, एक बड़ी इलायची भी डाल दूँगी पानी में। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें 4 अदद लौंग और तकरीबन 10 से 12 अदद दाने हैं काली मिर्च के। तो माश की दाल को 2 घंटे मैंने पहले ही भिगो दिया था। अगर वज़न में देखें तो ये दाल तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1 पाव। दाल को पहले अच्छे तरीके से धोएं और भिगो कर रख दें। दाल को पकाने में आसानी रहेगी, ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाएगी। तो बस कुछ भी नहीं करना, अब हमने दाल को एक बॉयल आने देना है। जैसे जैसे दाल को हीट लगेगी ना, इसके ऊपर झाग सी बनने लगेगी और उसी झाग को आप लोगों ने रिमूव कर देना है। ये झाग एसिडिटी का बायस बनती है और मैदे में भी तेज़ाबियत करती है, तो इसे रिमूव कर देना ही बेहतर रहेगा। तो इन गरम मसालों के साथ जब हम दाल को बॉयल करेंगे ना, दाल का अलग ही टेस्ट बनेगा, खुशबू भी आएगी और दाल का जायका भी बढ़ेगा। अच्छा, दाल को बॉयल कर लें इतना कि इसका दाना भी साबित रहे और ये मुकम्मल तौर पर मैश भी ना हो। दानेदार दाल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी, पानी भी ड्राई हो जाएगा। चलें जी, दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें, जब मैं 2 उंगलियों की मदद से इसे प्रेस कर रही हूँ ना, तो आसानी से दाल का दाना प्रेस हो रहा है। बस इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो साबित खड़े गरम मसाले मैंने इसमें डाले थे उन्हें आप निकाल दें, इनका काम ख़त्म हो चुका है। दाल में इनका सारा टेस्ट आ चुका है। तो यहाँ तो दाल को बॉईल करते वक्त ही सारा पानी खुश्क हो चुका है। अगर आपकी दाल में पानी रह जाए ना, तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और पानी को ड्राई कर लें। चलें जी, गरम मसाले मैंने निकाल दिए हैं। अब दाल का तड़का तैयार करते हैं। तो मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि होटल्स में घी ही डाला जाता है। आप लोग कुकिंग ऑयल या देसी घी भी डाल सकते हैं। तो आधा कप घी को गर्म कर लें। घी के गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दी थी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें स्लाइस करके शामिल कर दें। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है और लाइट गोल्डन करना है। देखें, जैसे ही ये प्याज इस कलर में आ जाए ना, खूबसूरत सा लाइट गोल्डन, बस आप डाल दें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेश बनाकर डालेंगे तो दाल में मज़ीद अच्छी खुशबू आएगी। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भुने हुए अदरक लहसुन का टेस्ट दाल में बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो जैसे ही जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, डालेंगे इसमें 1 कप के बराबर दही, जो कि हमने फेंट कर रखी हुई थी। दही डालें और मिक्स कर लें। दही की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। फ्लेम को थोड़ा सा लो रखें जब आप दही डालें। अच्छा, साथ के साथ मैं इसमें कुछ फ्रेश हरी मिर्चें और लाल मिर्चें भी डालूंगी, जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। बीज मैंने इसके निकाल दिए थे। 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसे भी जूलियन शेप में काटें और शामिल कर दें। गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, अगर आप लोगों के पास ये हैं तो लाजमी डालें। 7 से 8 दाने डाल दें। चलें जी, अब बारी आती है मिर्च मसालों की। तो सबसे पहले तो मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक मैंने दाल को बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो इस बात का ध्यान दें। तो हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी कि दक्कनी मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। साथ के साथ डालेंगे इसमें चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो स्किप कर दें, काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा लें। और अगर चिकन पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो इसमें 1 से 2 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो पेशावरी नमकीन दाल में वो लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को भून लेंगे, बस इतना
कि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए, डालेंगे इसमें उबली हुई दाल। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस भुने हुए मसाले में हमने उबली हुई दाल को ऐड कर दिया है। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे और मैं इसे कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए दम पे पकाऊंगी, ताकि दाल में सारे मिर्च मसालों का टेस्ट आ जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद अब आप दाल की कंडीशन चेक करें। देखें कैसी दानेदार बनकर तैयार हुई है और ये इंतहाई लजीज है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा जी, दाल जो मैंने बनाकर तैयार की है एकदम ड्राई ड्राई सी नहीं है, जूसी सी दाल बनकर तैयार होगी, जिसे आप पराठे चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, लग रही है ना टेस्टी। गर्मा गर्म पिशावरी नमकीन दाल को हम लोग सर्व करेंगे तंदूर की रोटी या फिर लच्छा पराठा के साथ, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। तो टमाटर और लाल मिर्चों वाली दाल तो आप अक्सर घर में बनाते होंगे, एक दफ़ा ट्राई करें ये पेशावरी नमकीन दाल। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और जायकेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो दाल की इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।